हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी बच्चों। हमारा चैप्टर है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंतर्गत हम लोगों ने बहुत सारे प्रश्न को कर लिए हैं। फिर आज नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से और भी इम्पोर्टेंट प्रश्न को करने वाले हैं। चलो प्यारे बच्चों देखते हैं। 400 तक की वे कुल संख्याएं बतानी है जो 3 या 7 दोनों से भाग लग सके। आप ये बताओ टोटल कितने नंबर हैं। तो आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, 400 तक की कह रहा है तो 400 डिवाइड में एक बार 3 करेंगे, उसके बाद प्लस लगाओ, फिर उसके बाद 400 डिवाइड बाई 7 करेंगे। जितना बार भागफल आएगा रिमाइंडर छोड़ करके उसके बाद क्या करना है, 400 में 3 और 7 का एलसीएम निकाल करके उसे भाग कर देंगे। 3 और 7 का एलसीएम होता है 21। 21 से आप भाग करेंगे, उसके बाद जोड़ के घटा लेंगे तो हमें उतनी संख्या मिल जाएगी जो 3 या 7 दोनों से भाग लग सकेगा। चलो भाग करके देखते हैं। 3 एक 3, 1 बच गया तो ये हो गया 10 का 9, 1 बच गया हो गया 10 तो 3 का 9, 133। रिमाइंडर को छोड़ देना है। फिर उसके बाद प्लस लगाओ 7 से, 7 × 25 35, 5 बार गया, फिर 5 रह गया है तो 50 बन गया। यहाँ 35, यहाँ 5 रह गया 40 बनने के लिए, तो यहाँ 5 रह गया, ये 50 हो गया। अब 7 × 7 = 49, 7 बार जाएगा और एक रिमाइंडर आ जाएगा, एक शेष आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है प्यारे बच्चों, 21 से भाग देना है। 21 से भाग देंगे तो 21 दूना 42 होता है, 40 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए तो एक बार जाएगा। 21 × 21, अभी 19 बाकी है तो ये एक 0 और बढ़ा देंगे तो 190 190 बन जाएगा। कैसे देखो, 21 और 19 40 होता है, 19 बच गया, एक 0 अगर उतार देते हैं तो 190 बनेगा। अब 21 9 189 होता है तो 9 बार इसको लेकर के जाएंगे। 21 9 189, देखो 9 × 9 9 दूनी 18, 189 होता है। तो ये हमारा इतना भागफल आया और इसी को क्या करना, जोड़ लेना। 7 × 3 = 10, 5 8 1 9, 190 190 हो गया। 190 में से आप 19 को घटा देंगे, 19 को घटाओ प्यारे बच्चों, देखो कितना आता है। 10 में से 9 गया 1, यहाँ 8 बच गया, 8 में से 1 गया 7 और यहाँ पर 1 171 171 ऐसे नंबर हैं जो 3 या 7 दोनों से भाग लग सकते हैं, तो वो बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। कुल कितनी संख्या है, 171 नंबर है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो आओ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला सवाल हमारे सामने है, 55,055 को 11 से भाग देने पर क्या मिलेगा, क्या भागफल आएगा। जैसे कि यहाँ पर देखो 550 और 55, 11 से आप डिवाइड करके देखना है, 11 से भाग करके देना है। देखो 11 × 25 55, 5 बार गया, ये 0 है इसको उतार दो, फिर देखो 11 × 25 55, लेकिन यहाँ पर 2 डिजिट को उतारा गया है। जब 2 डिजिट को उतारते हैं तो उससे पहले हमें 0 लगाना पड़ेगा, 0 लगाना पड़ेगा, तो यही वाला हमारा 5005 आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, 500 तक की वो कुल संख्याएं जो 3 या 13 दोनों से भाग लग सकता है। वही वाला पिछला वाला क्वेश्चन है, आप इसको करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा पिछला सवाल की तरह आपको करना है। क्या करना है, आपको एक बार 500 तक कह रहा, 500 एक बार 3 से डिवाइड करेंगे, फिर प्लस 500 डिवाइड बाई 13, उसके बाद क्या करना है, घटाना है 500, 13 और 3 का एलसीएम लेंगे, 13 × 3 = 39, करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा उतनी ही संख्या हमारी हो जाएगी। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने आता है, 800 और 900 के बीच की 13 और 17 से पूरी तरह विभाजित हो सकने वाली संख्या बताना है। तो आपको सबसे पहले 13 और 17 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम निकालेंगे तो देखते हैं कितना आया, 17 × 3 = 51, कैरी 5 और 17 का 17, 17 × 5 = 22, यानी कि 221 एलसीएम आ गया। 221 एलसीएम आया, इसका मतलब है कि 221 इस वाले ऑप्शन के मल्टीपल में होगा। यानी 221 का अगर आप कितनी बार 800 है, इसका मतलब है 4 से गुणा करके देखते हैं तो हमारा आंसर आ जाना चाहिए। 4 × 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 884 इसी के मल्टीपल में होगा, इसलिए बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है, 13 और 17 का एलसीएम निकालेंगे तो आ गया 221। अब ये वाले ऑप्शन को देखना है कि हमें इसी के मल्टीपल में दिखाई देगा, तो आप 800 के करीब में है सभी, तो 4 से गुणा करके देखो, अगर ऑप्शन आता है तो वही वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलो आओ अगले प्रश्न पर चलते हैं प्यारे बच्चों।
समान योगफल तथा समान गुणनफल लगातार प्राकृतिक संख्या जो है 3 है। 3 लगातार प्राकृतिक संख्या हैं, आप इसको पता करना है कि कौन सी है। समान योगफल अगर ए वाला ऑप्शन देखते हैं तो 1, 2 और 3 ये लगातार में है। अगर इनको एक बार मल्टीपल किया जाए, एक बार मल्टीपल करते हैं तो 3 दूनी 6, 6 के अंदर 6 मिलता है। एक बार हम फिर क्या करते हैं, योगफल करते हैं। योगफल करने के बाद अगर सेम आता है तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। 3 2 5 1 6 दोनों सेम आ गया, इसीलिए हमें क्या है, ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। समान योगफल समान गुणनफल हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चलो अगला प्रश्न आता है हमारे सामने। 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 मल्टीपल 2 की पावर 2। यूनिट डिजिट इकाई का अंक हमसे पूछ रहा है, इकाई अंक बताओ। इकाई का अंक क्या करना है, आप देखो मल्टीपल 3 मल्टीपल 3 बार इसका गुणा करने की बात कह रहा है, फिर उसके बाद मल्टीपल लगा है 2 का 2 बार गुणा करने की बात कह रहा है। 2 की पावर 2, 3 की पावर 4, तो 3 की पावर 4 है तो 3 को 4 टाइम्स मल्टीपल करेंगे। 2 की पावर 2 है तो 2 को 2 टाइम्स क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे। 3 3 का 9, 3 27, 3 81, 81 आ गया, फिर 2 दूनी 4 आ गया। अगर फिर आप इसमें गुणा करेंगे तो 4 के अंदर 4, 8 चौक 32, 324 आया। अब इकाई का अंक हमारा 4 आ गया। यही हमसे पूछ रहा है कि इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक 4 होगा। सी वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है 6 9 1 2 स्टार में स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या रखी जाए जो 25 से डिविजिबल हो जाए। 25 से डिविजिबल के लिए आपको क्या करना है कि लास्ट में अगर 5 होगा, 0 होगा, तो वो हमारा आंसर यानी वो डिविजिबल होगा। तो इसमें देखो 4 है तो नहीं होगा, 6 है नहीं होगा, 7 है नहीं होगा, तो 5 है तो 5 बी वाला ऑप्शन की करेक्ट ऑप्शन बी वाला ऑप्शन होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आप अगर भाग करके देखेंगे तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन देगा। चलो अगला सवाल। यदि संख्या 7 1 2 स्टार 6 से विभाजित होती है तो आप बताइए स्टार की जगह पे क्या रखना होगा। देखिए संख्या क्या है, 7 1 2 स्टार उसके बाद 6। अच्छा 6 का नियम क्या है, 6 का नियम यह है कि 2 से डिविजिबल होना चाहिए और 3 से डिविजिबल होना चाहिए, यानी 2 से भाज्य हो और 3 से भाज्य हो तो वो नंबर हमारा 6 से भाज्य होगा। तो आप जानते हैं कि 2 की डिविजिबिलिटी यानी यूनिट डिजिट 0 2 3 2 उसके बाद 4 4 6 8 ये दिखाई देता है यूनिट डिजिट इकाई का अंक पे, तो वह हमारा 2 से डिविजिबल होगा। तो देखो यहाँ पर 6 है इसलिए 2 से डिविजिबल हो गया। अब 3 का नियम कहता है कि सभी डिजिट को सम करो, जोड़ो, तो ये 7 हो गया, फिर प्लस में 1 हो गया, फिर प्लस में 2, प्लस में स्टार, फिर प्लस में 6, जोड़ लो। 7 1 8 2 10 16 यानी 16 प्लस एक्स, 16 प्लस एक्स। इस x की जगह पे क्या रखें कि वो 3 से डिविजिबल हो जाए प्यारे बच्चों, तो हमें x की जगह पे 2 रखना पड़ेगा। 2 रख देंगे तो 2 रखेंगे, जैसे 16 प्लस x आया तो इस x की जगह पे अगर हम 2 रखते हैं तो ये 18 बन जाएगा। 18 3 से डिविजिबल है, इसीलिए x की जगह पर स्टार की जगह पे हमें क्या रखना होगा, स्टार की जगह पे हमको 2 रखना पड़ेगा, इसलिए ये वाला हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। आप अगर इसको सम करते हैं 7 1 8 2 10 16 और 2 x की जगह पर यानी कि स्टार की जगह पे 2 रख देंगे तो ये 3 से डिविजिबल होगा, ये 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, तो ये इसका मतलब है कि 6 से भी ये विभाज्य होगा, डिविजिबल होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। चलो आओ अगले सवाल पर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है 3 4 स्टार, 3 4 स्टार उसके बाद 2 4 से डिविजिबल है। इससे 9 से डिविजिबिलिटी क्या कहता है कि सभी डिजिट को करो, 3 4 प्लस में x यानी स्टार, फिर प्लस में 2 7 2 9 9 4 13 आ गया और प्लस में x। यही तो है प्यारे बच्चों, यही तो है। अभी हमको क्या करना है, 9 से डिविजिबल करने के लिए हमें ऐड करना पड़ेगा, तो आप ऐड करेंगे
x की जगह पे हमें 5 रखना पड़ेगा, तो वो 18 बच जाएगा। 18 जब बना तो वो 9 से डिविजिबल हो जाएगा, होगा नहीं होगा, 9 से डिविजिबल हो जाएगा, 9 से कट जाएगा। इसका मतलब है कि 18 बनाने के लिए हमें x की जगह पे 5 रखना पड़ेगा, तो ये हमारा नया नंबर जो बनेगा 524 बनेगा। इसीलिए सी वाले ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन सी होगा। आप प्यारे बच्चों देखो, इनको सम करना है, 9 की डिविजिबिलिटी यानी सभी डिजिट को सम, सभी अंक को क्या करना है, जोड़ना है। 4 3 7 2 9 4 13 हो गया। अभी x अभी बाकी है, तो x की जगह पे अगर 5 रखते हैं तो 18 बनेगा, तो 9 से डिविजिबल हो जाएगा। चलो आओ अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है 4 अंकों की सबसे बड़ी और 5 अंकों की सबसे छोटी। तो 5 अंकों की छोटी संख्या देखते हैं 10,000। 4 अंकों की हमारे पास क्या है, बड़ी संख्या ये है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस लेना है, घटाएंगे तो 1 0 0 0। इसका मतलब है कि हमारा 1 आंसर आ जाएगा। ए वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। चलो आओ फिर अगले प्रश्न पर। एक कार्टन में 125 पुस्तकें पैक होती है। 35,875 पुस्तकों का पैक करने के लिए कितने कार्टनों की आवश्यकता होगी? इसका मतलब है एक कार्टन में कितना आता है, 125। तो आप ये बताओ टोटल हमारे पास कितना है? टोटल है 35,875। 35,875 में अगर हम 125 से भाग दे देंगे तो हमें टोटल निकलकर कार्टनों की संख्या आ जाएगी। कार्टनों की संख्या आएगी प्यारे बच्चों, कार्टनों की संख्या। तो इस तरह आप भाग करके ऑप्शन करेक्ट कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में इसको बता सकते हैं। चलो आओ अगला प्रश्न देखते हैं। कौन से निम्नलिखित में से विभाज्य यानी डिविजिबल है? आप ये जानते हैं कि अगर यूनिट डिजिट इकाई का अंक 5 है, इकाई अंक 5 है, तो वह हमारा 5 से डिविजिबल होगा, है कि नहीं प्यारे बच्चों? आप बताओ। अच्छा देखो, और वो ना सम संख्या से डिविजिबल नहीं होगा, सम संख्या से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि वो 5 है। सम संख्या से डिविजिबल नहीं होगा, भाज्य नहीं होगा। अगर 5 है तो भाज्य नहीं होगा, यानी 2 4 6 8 इन नंबरों से डिविजिबल नहीं होगा अगर यूनिट डिजिट 5 है। तो आप देखो यहाँ पर 8 है इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ पर 2 है इसलिए ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, 2 है इसलिए ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, 3 5 9 ये डी वाले में नहीं है कोई सम संख्या, इसलिए डी वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन रहेगा। चलो आओ अगले प्रश्न पर चलते हैं और लास्ट प्रश्न है, आप इसको बताइए कि कौन सी संख्या डिविजिबल है। 8 की डिविजिबिलिटी क्या कहता है कि अंतिम 2 अंक, अंतिम 3 अंक किससे डिविजिबल होना चाहिए? 8 से डिविजिबल होना चाहिए, 8 से डिविजिबल होना चाहिए, यानी विभाज्य होना चाहिए, भाज्य होना चाहिए। अगर भाज्य होता है तो वो वाला नंबर हमारा क्या होगा? डिविजिबल हो जाएगा 8 से। तो आप देखिए 3 डिजिट ये है, ये है, ये है, ये है। अच्छा ये 432 है, इसको आप करके देखो। उसके बाद 142 को आप करके देखो, 208 से भाग करके देखो। अगर जो ऑप्शन 3 डिजिट में आपको 8 से डिविजिबल हो रहा, वही नंबर हमारा 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आप हमारे साथ बने रहें। इसी तरह आपको नवोदय के लिए स्टार कुंज एकेडमी प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जाएगा।